हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। देखिए, मार्केट ने आज फिर वही काम कर दिया, फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप करके फिर अगेन मार्केट यहाँ हमें कहीं ना कहीं सेलिंग वगैरह नज़र आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, इस केस में हम क्या करने वाले हैं ना, हमें सिर्फ यहाँ दो बातें नज़र आ रही है कि यहाँ दूसरे लोगों को अच्छे से पता लग चुका है कि मार्केट फ्लैट दे या गैप डाउन दे या कुछ भी दे, मार्केट कहाँ निकल रहा है? ऊपर निकल रहा है। तो उनको हमें कैसे ट्रैप करना है, फिर वो आज सेलिंग करके बैठे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे में देखिए, कुछ ये हमारे अपोजिट भी है, कुछ हमारे सही भी है, क्योंकि हमने क्या बातें करी थी आपसे। अगर हमें डायरेक्ट 85 380 के नीचे गैप डाउन मिल जाता है तो वहाँ हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर उससे पहले कहीं ना कहीं रिवर्सल वगैरह ऐसे राम राम से कैंडल निकलते हैं तो फिर हम करेंगे बाइंग। अब हमें ये देखना है कि एक दो कैंडल के अंदर अगर मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा है तो क्या कर रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इस अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना होगा। पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो ये गैप अप हुआ है, इसके अनुसार अगर इसको तो देख के चलो कोई होल्ड कर भी रहा होगा अपनी पोजीशन को, सेलिंग अगर किसी ने पुट लिया होगा एंड कॉल लिया होगा तो वो एक अच्छे आसपास हल्का फुल्का प्रॉफिट में है। तो अभी तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सेलर है या तो वो निकल गए हैं या फिर वो अपनी क्वांटिटी को हल्का फुल्का निकाल रहे हैं या फिर होल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात याद रखिएगा, अगर मार्केट एक मोमेंटम को क्रॉस कर देता है, एक लेवल को क्रॉस कर देता है, तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में मैं यहाँ क्या काम करूँगा, मैं यहाँ कहीं ना कहीं वेट करना पसंद करूँगा एंड डाटा बनने देते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि अब ये थोड़ा सा समस्या बाहर है। पहले इसको समझते हैं फिर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं वेट किया जाएगा। अच्छा, वेट करते हैं। तो वे तो मेरे अनुसार क्या है, मैं यहाँ काम करने का कोशिश करूँगा। किस साइड? काफ़ी रिस्की है, काफ़ी, ये बात मान लीजिए काफ़ी समझदारी वाला काम है या फिर बेवकूफ़ी वाला काम है। हम पर दिन एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, हम आज पुट ले लेते हैं, आज भी पुट ले लेते हैं, कहीं ना किसी दिन तो प्रॉफिट होगा ही। तो ये बातें हमारे लिए सबसे खतरनाक है। तो इस नज़रिए में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ अपने सेटअप पे ही काम करूँगा एंड जो मुझे यहाँ नज़र आएगा मैं उस पर काम करूँगा। चलो, वेट करते हैं हल्का सा, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल जल्दी अपने पोजीशन जो है एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्योंकि एक लेवल का हमें एक ब्रेकआउट देखते हुए मिल गया है कॉल साइड में। पर फिर भी हम उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। हम यहाँ पुट साइड का जो है ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया हमें वेट करते भी। तो इस अनुसार तो हमें यही काम करना पड़ेगा कि हम अपना जो है पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें। लॉजिक की बात करें तो लॉजिक मैं पहले आपके बाद में बात करूँगा, पर कहीं ना कहीं जो अपना एसएल है वो भी कहीं ना कहीं छोटा बैठता है एंड जो अपना ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में हमें जितना फास्ट काम करने को मिलेगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो काम करने की कोशिश करते हैं एंड अपना ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने वाला है। पर समस्या सिर्फ एक है, जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी एग्रेसिव में नज़र आ रहा है एंड जो है यानी कि अपना लॉस वगैरह दिखाने की क्षमता ज़्यादा हो सकती है हल्की फुल्की। तो देखते हैं कितना हम झेल पाते हैं, कितना नहीं झेल पाते हैं, उस पर भी काम करेंगे। पर इस अनुसार तो यहाँ पे हमें जो है अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर हमें मौका वगैरह नहीं मिलने वाला। चलो ठीक है, जो हो गया जो होगा देखा जाएगा। पुट का जो ट्रेड है वो लॉजिक अपना साफ साफ है कि हमने पुट का जो ट्रेड है वो क्या क्यों एग्जीक्यूट किया। पहले मैं आपसे बातें कर लेता हूँ। देखिए, मार्केट ने क्या किया, फ्लैट दिया। फ्लैट देने के बाद यहाँ से क्या हुआ, हल्का फुल्का गैप अप है। हमें यहाँ कौन नज़र आ रहा है? बायर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सेलर है, सेलर के अंदर क्या फॉर्म आ चुका है कि मार्केट इतनी देर से होल्ड करा है, आसपास है 26,000 का ब्रेकडाउन, यानी कि 26,000 का लेवल। तो मार्केट इसको कभी भी ब्रेक कर सकता है, तो उसका ये फॉर्मो रहेगा। मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर लेता, इन दो कैंडल के आसपास भी ब्रेकआउट कर देता, वो मुझे खतरा नज़र आ रहा था, वो कब कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो चुका है। तो मेरे अनुसार तो ब्रेकआउट ऊपर से ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब मैं इतना प्रोबेबिलिटी लेके क्यों बैठा हूँ, पुट साइड का ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट क्यों किया है, वो बिल्कुल साफ साफ लॉजिक है। अब मार्केट जितना जल्दी काम करेगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने में, मैं आपके सामने एक मार्क लगा देता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल को जितना फास्ट ब्रेक डाउन करेगा नीचे से, फिर कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होगा 85 500 तक के आसपास भी निकल सकता है।
लॉजिक तो बिल्कुल साफ साफ है। दूसरे जो बायर्स आएंगे वो क्लोजिंग प्राइस को देख के आएंगे, एंड तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो भी जाएगा, तभी ये डरने वाले नहीं है, क्योंकि फिर आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। जब अच्छा कैंडल बनेगा नीचे की ओर तब आएंगे, यानी कि जब वो अपनी प्रॉफिट वगैरह ये लॉजिक जो है बुक करेंगे, तब हमें प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, या बायर्स कौन आएंगे, या तो उनके आसपास अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है, दूसरा यहाँ 86,000 का ब्रेकडाउन परसेंट देखने को मिलेगा, वो ये चाहते हैं। तो अभी कितना हम सही है कितना हम गलत है, या फिर हम इन लोगों की तरह सेलिंग करके ट्रैप हो जाएंगे, वो तो हम नहीं जानते। प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो हल्का फुल्का हो सकता है हमें नज़र आए, तो ऐसे में तो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, तो हल्का फुल्का वेट करेंगे, अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे। पर कहीं ना कहीं अच्छा लेवल या फिर अच्छा ब्रेकडाउन नीचे की देखने को मिलेगा, पर कई भी कबार मैंने देखा है प्रीमियम वगैरह डे के होने के कारण हमें लॉस वगैरह देखने को मिलता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का वेट करते हैं, पर अच्छा मोमेंटम एक बार देखने को मिलेगा जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा। चलो वेट करते हैं हल्का फुल्का, एंड अभी तो वेट ही किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, मार्केट जितना फास्ट काम करेगा वो तो रहेगा बेस्ट, क्योंकि मुझे आज सबसे वीक पता है क्या नज़र आ रहा है, आसपास है 86,000 का लेवल। अगर यहाँ के किसी सेलर ने सेल करने की कोशिश कर यानी कि रेड कैंडल के साथ, तो फिर हम कौन फंसेगा, हम पुट वाले फंसेंगे, तो इसका ब्रेकडाउन जल्दी देखने को मिल सकता है। दूसरा हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक तो मार्केट ने कर दिया गैप अप, अगर मार्केट कहीं ना कहीं हल्का फुल्का यहाँ भी रेंज बाउंड कर देता हल्का फुल्का, तो यहाँ मोमेंटम पक्का मिल जाता हो नीचे। पर पता नहीं मार्केट क्या चाहता है, पर अभी तो देखिए वेट ही किया जाएगा। पर मुझे यहाँ हल्का फुल्का सेंसेक्स जो है हल्का फुल्का वीक नज़र आ रहा है। बस मैं चाहता हूँ जल्दी से जितना जल्दी 85 का ब्रेकडाउन नीचे मिल जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर फोमो तो देखिए है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ हल्का फुल्का भी ब्रेकआउट हो गया ना, तो हम बुक नहीं कर पाएंगे अपने प्रॉफिट को या फिर लॉस को। क्यों, हमें लगेगा कि चलो यहाँ तक तो वेट कर लेना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल कर देगा, यहाँ से रिवर्सल कर देगा, तो फिर ये क्या होगा, पुट वाला कोई फंसा के रखेगा एंड कॉल वाला कोई फंसा के रखेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं इनके साथ ट्रैप हूँ, इसीलिए मैंने इतना वेट किया, इतना टाइम बाद अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया। चलो वेट करते हैं हल्का फुल्का, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। देखते हैं आपकी यहाँ क्या होगा, मार्केट क्या करना चाह रहा है। मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर इसका हल्का सा भी ब्रेकअप ऊपर हो गया, फिर हमें ये लगेगा मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, अब यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर फोमो वगैरह लाने का तरीका होता है एक, क्योंकि एक तो मार्केट देखिए छोटी सी रेंज बना रहा है, दूसरा हम यहाँ एक ही प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि चलो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा सबसे खतरनाक मार्केट ने क्या काम किया कि चलो हम गैप अप कर देते हैं। अब गैप अप में लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि हमें किस साइड का जो है ट्रेड वगैरह संभाल के रखना चाहिए। वो सबसे खतरनाक यहाँ सीन वगैरह हो चुका है। लॉस की बातें करते हैं तो हल्का फुल्का में लॉस वगैरह भी नज़र आ रहा है, पर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मतलब मेरा तो साफ लॉजिक यही बैठता है कि मैं यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, हल्का फुल्का वेट करूँगा। अगर ये 950 या 955 से पहले कोई रिट्रेसमेंट नीचे दे देता है तो ठीक बात है, अन्यथा देखिए मैं फिर यहाँ लॉजिक नहीं बैठता कि मैं यहाँ वेट करूँ। लॉजिक तो देखिए सही में बैठता ही नहीं है। दूसरा, यहाँ कॉल वाले अगर ट्रेड बना लेंगे तो कॉल वाले बिल्कुल छोटा एसल देंगे, उनको भी पता है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है, तो ऐसे में उनके अंदर भी फोमो है, तो वो जो है पुट का ही ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। जिस बात का मुझे यहाँ खतरा नज़र आ रहा था वही मुझे यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कोई बात नहीं, अब तो वेट ही किया जाएगा हल्का फुल्का, ज़्यादा वेट हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अगर रिवर्सल आता है तो ठीक है, नहीं तो हम काम नहीं करने वाले। पर मेरे अनुसार यह क्या है ना, अगर इसने हल्का फुल्का ऊपर रिट्रेसमेंट किया है तो दूसरे लोगों के अंदर क्या हो गया होगा कि चलो हम 86,000 का जो है लेवल, उसके लेवल का ब्रेकआउट देखेंगे, देन अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेंगे। ऐसा उनके अंदर साइकोलॉजी वगैरह हो चुका है। पर अभी हमें प्रॉफिट की ओर, अपने लॉस की ओर देखना है, क्योंकि वो थोड़ा बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, हल्का सा वेट करेंगे, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले। चलो ठीक है, वेट करते हैं। आप इस चार्ट को देखिएगा, क्या हमें नज़र आ रहा है क्या नहीं नज़र आ रहा है। एक 300 350 या 400 के आसपास हमें कहीं ना कहीं लॉस वगैरह नज़र आया। आसपास हमें क्या नज़र आ रहा है, 86,000 का लेवल। क्या इस सेलिंग में हमें वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इतना परफेक्ट सेलिंग नहीं है कि हम वेट कर ले हमें डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन मिल जाए। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल है। दूसरा, मैंने आपसे क्या बातें करी थी, हमें आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ से गिर जाए मार्केट, यहाँ से गिर जाए, वो वाला सीन यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल वही सीन हमें यहाँ होता हुआ दिखाई देगा।
पर ठीक है, जब तक बैंक निफ्टी हमें सपोर्ट करा, जब तक हम यहाँ इस ट्रेड को होल्ड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट जो मेरे सामने है, मैं उसको कहीं ना कहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे एक होप दे रहा है कि आप बैठे रहो, एक लेवल है जहाँ से मैं इसको ऊपर नहीं जाने दूंगा। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आप अपना एसएल वगैरह दे के काम कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात बताऊँ तो मैं तो इस सेंसेक्स वगैरह एक्सपायरी को छोड़ने वाला हूँ, मैं काम करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो एक अच्छा चार्ट वहाँ मुझे नज़र आता है। वही मैं काम करने आगे से कोशिश करूँगा। अभी तो क्या है ना, वेट किया जाएगा, ट्रेड वगैरह अभी तो एग्जीक्यूटेड है। पर मेरे अनुसार मुझे आप वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये सपोर्ट है एंड जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, तो ब्रेकडाउन वाली नहीं है, ये कहीं ना कहीं रिवर्सल वाली हैं। और फिर ये साइडवेज भी हो जाएगा, हमें परेशान भी करेगा, ये बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी। तो लॉस वगैरह हमारा हो चुका है, लॉस वगैरह इसलिए हमें देखने को मिला है क्योंकि एक तो लेवल इतना आसपास है, एक इतना अच्छा सेलिंग वगैरह हमें शो नहीं होगा, क्योंकि देखिए आसपास एक लेवल है, उसके अनुसार अगर यहाँ कोई सेलिंग करेगा रेड कैंडल को देख के, तो मार्केट उससे पक्का निकालेगा। दूसरा, बायर्स को क्या डरा नज़र आ रहा है कि चलो मार्केट यहाँ से ना गिर जाए, यहाँ से ना गिर जाए, तो उसके अनुसार वो क्या करेंगे, हल्का फुल्का जो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो मतलब क्या होगा, वो निकाल लेंगे। है तो इस बात का खतरा कि कहीं ना कहीं अब मार्केट गिर गया तो हमारे लिए बुरी बात हो जाएगी। पर देखिए जो मुझे यहाँ सही लगा, क्योंकि कैंडल इतनी अच्छी बन नहीं रही है जहाँ हम इसे आप वेट कर लें। लेवल है बैंक निफ्टी में, ऐसा नहीं कि लेवल नहीं है, बैंक निफ्टी में लेवल है जहाँ तक होल्ड कर जा सकता है। पर दूसरी बात क्या है कि बैंक सॉरी सेंसेक्स का जो एग्ज एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स के साथ गैप डाउन किया था, तो उसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। पर सेंसेक्स में क्या बात है, एक तो इसने रेंज बाउंड कर दिया, दूसरा इसने बिल्कुल यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से जो सेलर आएंगे वो कहीं ना कहीं 86,000 के ब्रेकडाउन में निकल जाएंगे। तो इस अनुसार मैं यहाँ वेट नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।